हेलो बच्चों। तो बेटू अब अपन पढ़ेंगे टर्नर्स प्रॉब्लम्स के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बच्चों टर्नर्स प्रॉब्लम के जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके पास है कि बच्चों आपको कह दिया कि एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है, आपको एक ठोस कुचालक गोला दे रखा है और इस कुचालक ठोस गोलों में ये आवेश है। कितना आवेश है इसका? टोटल क्यू आवेश है और त्रिज्या कितनी है इसकी? आर। ठीक है बच्चों, और इसमें क्या अब आपको बच्चों इसमें टनल खोदी गई है बीचों बीच, सेंटर से पास करते हुए आपको एक टनल इसमें खोदी गई है। ये टनल आपको सेंटर से पास करती हुई। अब बच्चों आपसे क्या बोला गया है कि यहाँ पे इस टनल के एक सिरे पे -q आवेश और स्मॉल m द्रव्यमान का, स्मॉल m द्रव्यमान जिसके पर आवेश कितना है -q को यहां से रिलीज किया है। ये रिलीज ये यहाँ पे था, ठीक है, और इसको क्या करा है बच्चों? रिलीज किया है, छोड़ा है। तो अब बताओ बच्चों, सबसे पहली चीज तो आपसे ये पूछा है, बोलो कि -q है और ये क्या है आपके पास? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो बच्चों सॉलिड नॉन कंडक्टिंग जो स्फीयर होता है, गोला होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो कितना होता है? तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर होता है ρx बटे 3ε0। ठीक है, ये तो रो के फॉर्म में, रो के रूप में। और यदि क्यू के रूप में बात करेंगे तो E बराबर KQX अपॉन RQ, ये होता है अपने पास क्यू के रूप में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये चीज समझ में आई आपको? ये आप जानते हो रिजल्ट, दोनों रिजल्ट। अब यहां बच्चों जब ये -q है तो बोलो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लगेगा? इधर। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ ऐसे होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? आउटसाइड होगा। किसकी वजह से? इस सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां होता है? अवे फ्रॉम द रेडियस से दूर होता है इधर। तो लेकिन अपन को तो ये जो रिलीज की तो भागेगा कहां? बल की दिशा में। बल किधर लगेगा? इधर ही तो लगेगा बल। -k ना बच्चों, तो F बराबर क्या हो जाएगा? -kqe। E इधर है तो -q इधर हो जाएगा। अब गेट माय मन बच्चों, समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई तो ये -kq आवेश इधर भागेगा। चलो जैसे मैंने इसको रिलीज किया तो इधर भागेगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन ए आपसे पूछा है फाइंड आउट द मिनिमम स्पीड, फाइंड आउट द मिनिमम स्पीड एट पॉइंट C एट सेंटर, फाइंड आउट द मिनिमम स्पीड एट सेंटर। ये आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है बच्चों, जैसे एक मास m और -q चार्ज पार्टिकल को मैंने रिलीज किया है टनल की एक साइड से, जो टनल सेंटर से पास कर रही है, तो वो जो चार्ज पार्टिकल है वो किधर भागेगा? C की तरफ। क्यों? क्योंकि इस पे फोर्स किधर लगेगा? सेंटर की तरफ। तो सेंटर तरफ भागेगा, फोर्स की दिशा में जब भाग रहा है तो बच्चों उसकी जो स्पीड होगी वो निरंतर बढ़ती चली जाएगी। तो आपसे बोला है कि सेंटर पे मिनिमम स्पीड कितनी होगी इसकी, इस सेंटर पे। ठीक है, मिनिमम स्पीड तो कैसे निकालोगे बच्चों? तो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाओगे। क्या लगाओगे? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो K इनिशियल प्लस U इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल, ये लिखोगे। अब बच्चों आपको देखो ये जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके अंदर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल इनसाइड यानी अंदर है ना, किसी पॉइंट पे। तो क्या सूत्र होता है बच्चों? KQ बटे 2RQ 3R² माइनस KR², ये फॉर्मूला होता है बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या? चलो अब बच्चों एनर्जी निकालनी है, इस पॉइंट P पे मुझे एनर्जी निकालनी है।
तो इस पॉइंट P पे कितना आवेश है वो, तो U एट पॉइंट P इक्वल टू कितना जाएगा Q Vp। बस ठीक है बच्चों, समझ आया, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। चलो तो बोलो बच्चों के इनिशियल, यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है फाइनल पॉइंट। यहाँ पे रिलीज किया है तो वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, जस्ट रिलीज, जस्ट छोड़ा है तो जीरो, तो ये तो हो जाएगा जीरो प्लस यू इनिशियल। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो बच्चों यहाँ पे पोटेंशियल कितना आता है के क्यू बाई आर, सिंपल। तो माइनस के क्यू, आवेश कितना है माइनस क्यू, और पोटेंशियल लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना होता है सरफेस पे के क्यू बाई आर इज इक्वल टू के फाइनल। तो बच्चों यहाँ पे के फाइनल बोलो तो स्पीड कितनी जाएगी हाफ एम वी मिनिमम का होल स्क्वायर, ये तो निकालना है मुझे, सेंटर पे स्पीड है ना मिनिमम स्पीड, प्लस यू फाइनल। सेंटर पे बच्चों मुझे क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है, तो सेंटर पे एनर्जी निकालनी है तो सेंटर पे पोटेंशियल निकालेंगे, तो कितना होता है 3/2, तो माइनस के क्यू भाई, माइनस के क्यू और पोटेंशियल एट सेंटर, तो सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है 3/2 के क्यू बाई आर, डेढ़ होता है। ठीक है बच्चों, तो ये माइनस के तरह आएगा तो प्लस के, तो डेढ़ में से क्या गया, डेढ़ में से एक गया तो आधा बचेगा, तो ये जाएगा 1/2 के क्यू अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू हाफ एम वी मिनिमम का होल स्क्वायर। तो हाफ से हाफ कट गया, एम कितना जाएगा इधर, तो वी मिनिमम कितना जाएगा रूट के क्यू क्यू, के क्यू क्यू बाई एम आर, सिंपल, कहानी खत्म, आंसर। तो बच्चों इसमें कोई दिक्कत है आपको, तो टनल प्रॉब्लम का पहला क्वेश्चन समझ में आया। ठीक है, ये कुछ डेटा है जो आपको याद रखना है हमेशा हमेशा। ठीक है, अब बात करेंगे टनल का। तो चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखो टनल के बेस पे। ये आपके पास बच्चों सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, टोटल आवेश आप रो मान लो या क्यू, मतलब आप रो में बोल लो या क्यू में, जो भी आपको दे रहा है ना, या तो क्यू में या रो में, क्यू में दे रखा हो रो में दे रखा हो कोई दिक्कत नहीं है। तो स्क्रीन में दे रखी है आर। अब बच्चों जो टनल है वो सेंटर से होती हुई नहीं होती, टनल सेंटर से डी दूरी पे, कितनी दूरी पे r/2 दूरी पे यहां पे खोदी है, ऐसे टनल ऐसे खोदी गई है। ठीक है बच्चों, ये टनल खोदी गई है यहाँ। अब बच्चों आपसे क्या बोला गया कि वही सेम, लेकिन अब चार्ज पार्टिकल कैसा है, मास m और चार्ज कितना है q, यहाँ पे प्लस के q। अब बच्चों जब ये प्लस के q है यहाँ पे रखा है, ठीक है इस साइड, तो बोलो बच्चों इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर लगेगा, ऐसे, तो फोर्स किधर लगेगा बच्चों, फोर्स भी इधर लगेगा। समझ आया बच्चों, यानी ये कहां जाएगा, इनसाइड या आउटसाइड, आउटसाइड। जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये कहा जाएगा, ये बाहर जाएगा, लेकिन मुझे पहुंचाना है इसको इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट बी। मेरा उद्देश्य है कि इस चार्ज पार्टिकल को मैं कहां पहुंचूंगा, बी पॉइंट पे। तो बी पॉइंट पे पहुंचाने के लिए कितनी मिनिमम स्पीड से मुझे इसको फेंकना पड़ेगा, हाउ मच स्पीड विल गिव टू अस, इसको अपन कितनी स्पीड देंगे। यानी क्वेश्चन क्या है कि फाइंड आउट था बच्चों, देखो जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये क्या होगा, इधर भागेगा, मुझे भगाना इसको इधर है, बी पॉइंट तक भगाना है, तो मुझे कुछ वेग दे के भगाना पड़ेगा, कुछ एनर्जी से भगाना पड़ेगा। समझा बच्चों, तो वो मिनिमम स्पीड पूछा है आपसे, फाइंड आउट द मिनिमम स्पीड टू थ्रो ए चार्ज पार्टिकल सच दैट इट विल रीच एट पॉइंट बी। ठीक है बच्चों, फाइंड आउट द मिनिमम स्पीड, find out the minimum speed of a find out the minimum speed of a charge particle minus q। ठीक है, find out the minimum speed of a charge particle minus q such
such that it will reaches such that it will reach at point B। तो B पॉइंट तक ये पहुंच जाए। इस प्रकार मुझे क्या करना है बच्चों, इसमें क्या करना है, स्पीड देनी है। तो बच्चों जब मैं अब आपको यहाँ ये याद रखना है कि जैसे ही ये वाला पॉइंट, ये वाला चार्ज पार्टिकल C पे आएगा, C से आने से पहले तो देखो मुझे खुद को एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट क्या है A। जब मैं चार्ज पार्टिकल को ऐसे फेंक रहा हूं एनर्जी देके, तो बच्चों क्यों दे रहा हूं, क्योंकि जब C पॉइंट तक इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, विपरीत दिशा में, इधर। तो इसलिए मुझे क्या करना है बच्चों कि ये जो संरक्षी बल है इसके अनिष्ट कार्य करवाना है, तो मुझे खुद को एक एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहां तक C पॉइंट तक तो मैं अपनी एनर्जी दे रहा हूं, लेकिन C पॉइंट के बाद बच्चों जब ये चार्ज पार्टिकल यहां आ जाएगा तब मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी क्या, नहीं। तब तो ऑटोमेटिक जब मैं C को यहां रखूंगा, मतलब C पे कोई चार्ज पार्टिकल रखा Q और उसको छोड़ा, तो छोड़ते के साथ ही संरक्षी बल खुद ही क्या करेगा बच्चों, इसको भगा देगा यहाँ से। समझ में आया बच्चों, ये कुछ चीज समझ में आएगी नहीं है। यानी C से लेके A तक तो संरक्षी बल क्या कर रहा है, विपरीत कार्य कर रहा है, इसलिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी उस संरक्षी बल के विपरीत कार्य करने के लिए। लेकिन जैसे ही मैंने इस चार्ज पार्टिकल को C पे पहुंचा दिया, तो C के बाद संरक्षी बल मुझसे बोल देगा कि भाई तुम जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं है, इसको मैं आगे B पॉइंट तक खुद पहुंचा दूंगा, संरक्षी बल। आगे में बच्चों, तो ये चीज समझ में आई आपको। तो यानी मुझे केवल कहां से कहां तक कार्य करवाना है, A से लेकर C तक, ठीक है। तो C तक जो मिनिमम C तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे जो स्पीड मुझे फेंकनी है V मिनिमम, वही क्या जाएगा आंसर। यानी C तक पहुंचाने के लिए मैंने जो वेग दिया, कम से कम कितना वेग दूं कि वो C तक पहुंच जाए, वही क्या रहेगा उसका मिनिमम स्पीड। क्या कहलाएगी वो बच्चों, उसकी मिनिमम स्पीड। समझ आया बच्चों, तो वही फॉर्मूला लगाओगे क्या, K इनिशियल प्लस U इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल प्लस U फाइनल। एनर्जी कंजर्वेशन संरक्षी बल है, तो K इनिशियल बल बच्चों क्या लिखोगे, हाफ m v मिनिमम का होल स्क्वायर, ये तो है ना। फिर एनर्जी बोलो यहाँ पे कितनी है बच्चों, कैसा चार्ज पार्टिकल Q, तो Q प्लस K, और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, सरफेस पे पोटेंशियल हो जाएगा KQ बाई R। तो क्या हो गई एनर्जी इज इक्वल टू K फाइनल। बच्चों C तक मुझे पहुंचाना है, तो जस्ट C तक तो 0 मिनिमम लेना है, तो C पे वेग 0 करूंगा, ठीक है। C पे वेग 0 नहीं होगा तो ये मिनिमम वेग नहीं होगा, इससे ज्यादा वेग पे पैगा है अपने, इतना बस C तक पहुंचाना है जस्ट, तो C पे 0 लूंगा, ठीक है, मिनिमम निकालने के। और U फाइनल यानी इस पॉइंट पे मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो बच्चों किसी पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है इनसाइड, अंदर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में, तो कितना होता है KQ, फॉर्मूला होता है KQ बाई 2R क्यूब 3R स्क्वायर माइनस K स्मॉल r स्क्वायर। तो अब स्मॉल r की जगह क्या वैल्यू रखूंगा, R/2, ठीक है। तो कितनी वैल्यू जाएगी, KQ बाई 2R क्यूब 3R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर 2 के 4, तो 4 के 12 में से 1 गए तो 11, तो ये जाएगा KQ, 4 के 12 में से 1 गए तो 11, तो KQ 11 बाई 8R, यहाँ ऊपर R स्क्वायर ये R क्यूब, तो कट जाएगा, तो KQ 11 बाई 8R, ठीक है। तो पोटेंशियल कितना जाएगा इस C पॉइंट पे, तो C पॉइंट पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, आवेश कितना है यहाँ पे Q, तो एनर्जी कितनी जाएगी, तो एनर्जी जाएगी Q 11 KQ बाई 8R। समझ आया बच्चों, चलो तो मिनिमम निकालना है, तो यहाँ से हाफ m v मिनिमम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर चल जाएगा ये, तो क्या कॉमन आ रहा है, K Q बाई R को कॉमन आ गया, तो कितना बचेगा ये 11 बटे R, फिर माइनस 1 बचेगा, ठीक है। ये Q बाई R कॉमन आ गया, तो 11, तो कितना जाएगा बच्चों 8 11, तो 3 K Q अपॉन 8R, और ये जाएगा हाफ m v मिनिमम का होल स्क्वायर, 2 से ये कट जाएगा 4, m नीचे आ जाएगा, तो v मिनिमम कितना जाएगा यहाँ से
√3KQ⁴mr। तो ये इसका आंसर। समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत? बेटू समझ में आया? तो बेटू इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। तो टनल प्रॉब्लम में बस आपसे बोला है चार्ज पार्टिकल क्यू एम है, जब इसको मैं छोड़ूंगा जस्ट रिलीज करूंगा तो बाहर भागेगा। मेरा उद्देश्य है बी पॉइंट तक पहुंचाने का, तो बी पॉइंट तक पहुंचाने के लिए मुझे कितना मिनिमम वेग चाहिए? तो मुझे बस केवल इसको सी तक पहुंचाना है। सी तक पहुंचाने के बाद संरक्षी बल खुद इसको कहां पहुंचा देगा? बी पे पहुंचा देगा। तो फाइंड आउट द मिनिमम स्पीड सच दैट इट विल रीच एट पॉइंट सी। तो सी तक पहुंचाने के लिए तो बस जस्ट सी पे पहुंचाना है। तो सी तक पहुंचाना है तो सी पे तो वेग कितना होगा? 0। तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल के टाइम होगा। समझ आया बच्चों? कोई दिक्कत है क्या? चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों एक आपके पास सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज इसमें क्यू, चार्ज कितना है इसके अंदर? क्यू। ठीक है बच्चों, और रेडियस कितनी है इसकी? आर। अब बच्चों इसमें टनल खोदी गई कहां पे? सेंटर से। तो सेंटर से होते हुए एक टनल खोदी गई इसमें, ये टनल खोदी, ठीक है, सेंटर वाली, और इस पे यहां एक सेंटर सी। अब बच्चों क्या आपसे बोला गया कि सेंटर सी पे एक -q मास m का एक चार्ज पार्टिकल रखा है, यानी सी पे एक चार्ज पार्टिकल रखा है जिसका द्रव्यमान तो m है और उस पे आवेश इतना है -kq। ठीक है बच्चों, अब आप मुझे बताओ बच्चों, जब ये -kq को मैंने जस्ट पकड़ के मैंने इसको हल्का सा इधर डिस्प्लेस किया, इधर x की तरह। बच्चों जब एक -kq को मैं हल्का सा खुद फोर्स लगा के यहाँ लेके जा रहा हूं, तो जैसे ये यहाँ आया तो अब मुझे बताओ बच्चों इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये -kq है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर लगेगा, तो फोर्स किधर होगा? फोर्स इधर हो जाएगा, ऋणात्मक के लिए। अरे F बराबर कितना हो जाएगा? -kq ही ना। यदि ये चार्ज पार्टिकल प्लस का होता तो ये भग जाता। जैसे मैं इसको हल्का सा डिस्प्लेस करता तो फिर ये ऑटोमेटिक भग जाता। क्यों? क्योंकि संरक्षी बल खुद ही भगा देता है इसको। लेकिन जैसे मैंने इसको हल्का सा डिस्प्लेस किया तो अब ये -kq चार्ज पार्टिकल की वजह से फोर्स किधर लगेगा? वापिस इधर लगेगा, कम बैक। तो जैसे ही मैंने हल्का सा इसको डिस्प्लेस किया तो ये वापिस इधर आ जाएगा। इसी प्रकार मैंने इसको हल्का सा डिस्प्लेस यहां किया तो ये वापिस से आ जाएगा। तो आपसे क्या बोला? फाइंड आउट द टाइम पीरियड, फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल when we slightly displace x, ठीक है, फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल व्हेन वी स्लाइटली डिस्प्लेस x। जब मैं इसको x से विस्थापित करता हूं तो इसके द्वारा क्या होगा बच्चे? ऑक्सीलेशन होगा, SHM करेगा, ये ऑक्सीलेशन करेगा। जैसे मैंने इसको स्लाइटली डिस्प्लेस किया ऐसे तो एक फोर्स आ जाएगा संरक्षी बल जिसको वापस से कम बैक लाएगा। अब सेंटर पे आके जब मिलेगा तो इसके ऊपर वेग आ जाएगा यहाँ पे, तो ये इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर जाएगा। तो क्या करेगा? ये SHM करेगा, ऑक्सीलेशन करेगा। तो उसका आपसे क्या पूछा है? टाइम पीरियड। ठीक है बच्चों, तो बच्चों टाइम पीरियड निकालना है SHM का टाइम पीरियड जब आपको निकालना है, SHM का टाइम पीरियड यदि आपको निकालना है तो मैंने क्या बताया था आपको बच्चों? बेटू क्या बोला था मैंने आपको कि सबसे पहले आप फोर्स निकालो किस फॉर्म में? F बराबर -kx में, फिर T बराबर क्या लिखोगे? 2π√m/k, खत्म। ये निकालना है। तो बच्चों मुझे फोर्स निकालना है, तो जैसे मैंने x डिस्प्लेस किया इसको, तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा तो कितना आएगा बच्चों? तो यहाँ पे F बराबर -kqe, ये होगा। अरे बच्चों यही होगा ना, F बराबर -kqe, इस पॉइंट पे फोर्स x डिस्प्लेसमेंट। तो F बराबर -kq, इलेक्ट्रिक फील्ड x डिस्प्लेसमेंट पे कितना है? तो kqx, x डिस्प्लेसमेंट अपॉन r क्यूब, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, मतलब इनसाइड द
सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये जाएगा F बराबर माइनस के। अब इसको बच्चों इसकी शक्ल के रूप में लिख दो, तो क्या जाएगा F बराबर माइनस के क्यू क्यू अपॉन आर क्यू, ठीक है, इंटू एक्स। ये आ गया, समझ में आया बच्चों? तो बोलो ये वाली शक्ल और ये वाली शक्ल सेम हो गई, ठीक है, लीनियर रिलेशन आ गया एफ और एक्स के बीच में। तो टाइम पीरियड हम लोग कितना जाएगा, तो टी बराबर 2 पाई रूट एम बाई के। तो एम के की वैल्यू कितनी रहेगी, के की वैल्यू है के क्यू क्यू अपॉन आर क्यू। तो समझ आया बच्चा? तो आपके पास कितना आंसर जाएगा, टी बराबर 2 पाई रूट एम आर क्यूब बाई के क्यू क्यू। तो इसका क्या आ गया, टाइम पीरियड। कहानी खत्म। अब बच्चों मैं आपसे बोलता हूं क्या कि मैंने कितना कहा, इफ वी स्लाइटली डिस्प्लेस एक्स। बच्चों यदि मैं एक्स की जगह आर बाई 2 डिस्प्लेस कर दूं तब बोलो। देखो एसएचएम के लिए अपन छोटा सा डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है, छोटा सा डिस्प्लेस क्यों करते हैं बच्चों? अब ये भी चीज आप ध्यान समझना, जो एसएचएम का टाइम पीरियड होता है एफ बराबर माइनस के के एक्स में, एक्स को लीनियर बनाने के लिए यहाँ पे क्या था अपने पास, आर की कुछ उच्च पावर आती थी जिसको मुझे क्या करना पड़ता था, नेगलेक्ट करना पड़ता था स्मॉल के लिए। लेकिन यहाँ पे जब अपन सीधा सीधा इस वाले फॉर्मूले में देखो, इस वाले फॉर्मूले में बनाने के लिए, इस वाले फॉर्मूले को ऐसा बनाने के लिए कहीं मैंने कुछ नेगलेक्ट किया क्या, कहीं मैंने कुछ नेगलेक्ट किया क्या, नहीं किया ना बच्चों। तो इसका मतलब जब मैं इस माइनस के क्यू आवेश को आर बाई 2 भी डिस्प्लेस कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी ऐसे चम करेगा ऐसे। अच्छा आर बाई 2 नहीं बच्चों, जब तक मैं इसको आर तक कर दूं ना, आर तक, यानी यहां से पकड़ के इसको जब मैंने यहां तक कर दिया तब भी ये कम बैक आएगा और ये ऐसे चम करेगा। लेकिन यहां से पकड़ के जब मैं बाहर ही ले गया तब ये ऐसे चम नहीं करेगा। तो ये आपको समझना है, ठीक है बच्चों। तो यानी इस वाले क्वेश्चन में इसको अपन स्लाइटली डिस्प्लेस आर तक कर सकते हैं, 0 से लेके आर तक, यहां तक अपन क्या कर सकते हैं, इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं, तब भी ये एसएचएम ही करेगा। ये आपको इंपॉर्टेंट रखना है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, ठीक है बच्चों। अब यहां पे बच्चों देखो, तो एक बात क्या समझ में आ गई कि जब ये कैविटी है, सॉरी कैविटी नहीं, ये जो टनल है, इस टनल के सेंटर से लेके और ये जो लास्ट पॉइंट है, तो ये तो इस एसएचएम का कहलाएगा मीन पॉइंट, मीन पोजीशन, और ये कहलाएगी एक्सट्रीम पोजीशन। और इसका एम्पलीट्यूड यानी जो आयाम होगा वो कितना होगा, आर। समझ आया बच्चों? यानी अपन ने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर से होती हुई जब मैंने एक टनल खोदी, एक गुफा खोदी, उस गुफा में माइनस क्यू आवेश को जब मैंने मीन पोजीशन सेंटर पे रख दिया और वहां से उसको डिस्प्लेस किया आर तक, तो एक एसएचएम कर रहा है ये, ठीक है, ये मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन। समझ आया बच्चों? अब देखो बच्चों मुझे निकालना है इस मीन पोजीशन पे वेलोसिटी v। तो बच्चों एक एसएचएम करते हुए पार्टिकल की मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है v एट मीन पोजीशन, वो क्या होती है, आर ओमेगा। वो क्या होती है बच्चों, v बराबर आर ओमेगा, सिंपल। तो बच्चों आर ओमेगा, ओमेगा क्या होता है बच्चों, ओमेगा कोई जानता है ओमेगा क्या होता है, बोलो। ओमेगा बराबर होता है 2 पाई बाई टी, और ओमेगा बराबर कहता है 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई टी। अब टी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे टाइम पीरियड ये, तो उल्टा हो जाएगा ना, रिवर्स, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो रूट के क्यू क्यू अपॉन एम आर क्यू, ठीक है बच्चों। अब यहां बच्चों अब आप देखना कि ये जो वेलोसिटी है मीन पोजीशन पे, तो बेटू जो अपने पहला क्वेश्चन अभी किया टनल प्रॉब्लम का, उसमें जो आंसर आया था अपने सेंटर सी पे कितना वेलोसिटी होती है, ठीक है, तो सी पे कितनी वेलोसिटी होती है, तो अंडर रूट के क्यू बाई एम आर। इस आर को अंदर ले जाएंगे तो आर उस पार से कट जाएगा, तो अंडर रूट के क्यू बाई एम आर। कहानी खत्म। समझ में आया बच्चों? आंसर इसका क्या आएगा, वही सेम जो पहले वाले क्वेश्चन था। तो इसको लिंक करना सीखो। चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वही अपने पास सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है,
सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में कितना आवेश है ये, Q आवेश, और त्रिज्या कितनी है इसकी R। अब इसमें जो टनल खोदी गई बच्चों, वो टनल कहाँ खोदी गई है, सेंटर से D दूरी पे, सेंटर से D दूरी पे जाके एक टनल खोदी गई, ये टनल, ठीक है, ये टनल खोदी गई है। अब बच्चों अब आप मुझे बताओ, यहाँ पे एक पॉइंट C, ठीक है, ये पॉइंट C है और इस पॉइंट C पे माइनस के Q और चार्ज M रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब देखो ये जो माइनस Q चार्ज M है, ये बैलेंस है, इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। तो बच्चों इस माइनस Q चार्ज M पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, नीचे की तरफ, ठीक है। अब यहाँ टनल खोदी गई है बच्चों, तो ये टनल के ऊपर अभी नीचे तो आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि इस टनल की वजह से यहाँ पे नॉर्मल लगेगा ऊपर की ओर, तो ये किसमें, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, बैलेंसिंग कंडीशन में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन वही, इफ वी slightly displace then find out the time period, ठीक है बच्चों। तो यदि मैं इसको वापस से क्या करता हूँ, if we slightly displace x from the right side, ऐसे, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा बच्चों, जब ये माइनस के Q चार्ज M को मैंने इतना x स्लाइडली डिस्प्लेस किया, ये दूरी कितनी है सेंटर से, ये दूरी है d, ठीक है बच्चों। जब ये यहाँ पे आया तो मुझे चेक करना है कि इस पे फोर्स कितना लगेगा। तो बच्चों जब मैं इन दोनों को मिलाऊंगा ऐसे लाइन, तो जो इस पे फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, इस लाइन में अलोंग द लाइन ये लगेगा, इसके ऊपर फोर्स, ठीक है बच्चों, फोर्स F इधर लगेगा। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर, ये मैं ले लिया एंगल थीटा, ठीक है बच्चों। तो इस पे F cos थीटा इधर लगेगा, जो इसको वापस इधर लेके आएगा, तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ऐसे चल करेगा। तो टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए इस पे देखो, इस पॉइंट P पे मुझे क्या निकालना है बच्चों, फोर्स निकालना है। F बराबर कितना रहेगा, माइनस के Q। अब फोर्स की जगह E ले लूं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जानता हूं मैं इस पॉइंट पे, तो माइनस के Q और E का कौन सा घटक, cos थीटा, तो माइनस के Q E cos थीटा, E cos थीटा लग रहा है ना इधर, सुना है बच्चों। चलो तो F बराबर माइनस के Q, E बोलो एट पॉइंट P पे, तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी रहेगी, रूट डी स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, यही होगी। तो क्या फॉर्मूला होता है E का, के क्यू एक्स, एक्स की जगह क्या रखोगे, रूट डी स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर बटे के क्यू आर क्यूब, तो त्रिज्या कितनी है आर क्यूब। कोस थीटा, कोस थीटा के लिए बोलो बच्चे क्या, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है एक्स, कर्ण कितना है रूट डी स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, तो रूट डी स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो F बराबर कितना रहेगा, माइनस के क्यू क्यू एक्स बटे आर क्यूब। अरे वाह गुरुजी, अरे ये तो वापस से क्या बन गया, वही बन गया F बराबर माइनस के एक्स वाली शक्ल, ठीक है बच्चों। तो इसका टाइम पीरियड कितना जाएगा, T बराबर 2 पाई रूट m बाई के, ये कितने है यहाँ पे, के क्यू आर क्यूब। कहानी खत्म, पैसे खत्म, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है बेटू। तो इसमें कोई दिक्कत है टनल्स प्रॉब्लम में। चलो अब ये तो हो गए बच्चों आपके टनल्स प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चन, और इस टनल प्रॉब्लम से कुछ क्वेश्चन बाहर आपके जा भी नहीं सकते, आएंगे तो इनमें से ही कुछ आएगा, ठीक है। डेटा चेंज हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दिस, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपसे हो जाएगा, ठीक है बेटू। अब अपन करेंगे बच्चों कैविटी प्रॉब्लम। कैविटी प्रॉब्लम भी बच्चों दो प्रकार की होती है, एक कैविटी वो जो यूनिफॉर्म कैविटी होती हो, और एक कैविटी वो जो नॉन यूनिफॉर्म कैविटी है। तो इसको बारे में अपन पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले अपन ये सीखेंगे कि कैविटी, यूनिफॉर्म कैविटी और नॉन यूनिफॉर्म कैविटी क्या होती है।